मुल्क के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है और सबसे बड़ी पार्टी आपने नजरसानी की, उसके उम्मीदवारों को आजाद किया जा रहा है। काजी साहब ने नोटिस लिया, आपने अदालत से रुजू किया। तीसरे दिन से मेरा भाई अगवा है। काजी फैसल साहब क्यों नहीं उसके ऊपर जो है वो नोटिस ले रहे? अदालत क्या आंधी या नहीं देख रही कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है? सर आप पहले 13 जनवरी का तो हिसाब देते सर। उस वकील ने ये कहा था कि ये फ्रॉड बेंच है, तो आपने उसको मरवाया, पिटवाया, उसको जो है बाद में ये कह दिया गया कि ये वॉशरूम के अंदर गिर गया और इसको चोटें लग गई। अदालतों को नहीं पता कि एजेंसियां उठाती हैं। मैं तो 13 जनवरी की बात कर रहा हूँ, 8 फरवरी तो 13 जनवरी के बाद आती है ना सर। आपने धरने का मामला उठाना है तो आप जो है वो फौरन आ जाते हैं। आपने मुनाल को सील करना है, आपको नजर आ जाती है, कुत्ता मर जाए, बिल्ली मर जाए, उस पर आप नोटिस ले लेते हैं। शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। पहली बात यह है कि उनके पास नंबर पूरे नहीं है। दूसरी बात यह है कि 17 सीटों वाले जिस तरह से जितवा कर और उनकी सीटें आगे बढ़ाई गई और फिर रिकाउंटिंग के जरिए हमारी सीटें हारी हैं और उनको सारी सीटें मिली हैं और मखसूस नशिस्तों के लिए भी वो कटोरा लेकर चले गए, नून लीग वाले हों, पीपल्स पार्टी वालों या बाकी। तो लिहाजा जितना भी इन्होंने सारा अमल किया उसके बावजूद इनके नंबर पूरे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में फैसला भी इसी वजह से लेकर आए कि फ्लोर क्रॉसिंग को जो है वो जायज करार दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद इनके पास नंबर नहीं है। अब धौंस धांधली एक जबर के जरिए लोगों को हरासा करके उनके भाई, उनकी फैमिली, उनके कारोबार सील सारा कुछ करके एमएनएज को और धमकाया जा रहा है कि किसी तरह तरीके से। नहीं देखिए, आप ये कह रहे हैं कि नंबर्स पूरे नहीं हैं और अभी डराया धमकाया जा रहा है अकॉर्डिंग टू यू जो आप कह रहे हैं, लेकिन हुकूमत तो इस पोजीशन में है कि कल जो लेके आनी है तरमीम अभी पार्लियामान में टेबल करे इजलास। और फिर मैं आपको बताऊं कि कुछ लोगों से तो हमारी बात हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कहा जी हमें वक्त दिया गया आज स्टैंड बाय रहने का। हमने आज और कल हमें कहा गया स्टैंड बाय रहे कि किसी भी वक्त ये मुसवदा आ रहा है, पार्लियामेंट इजलास हम बुला रहे हैं, ये हंगामी इजलास होगा और उसमें ये टेबल करा लेंगे। तो आप ये कह रहे हैं नंबर पूरे नहीं है, अगर नंबर पूरे नहीं है तो फिर ये पोजीशन कैसे हो सकती है हुकूमत की, वो कहे कि किसी भी वक्त पेश करें हम इसको मंजूर करा लेंगे? मैं गुजारिश कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने पहले भरपूर रोल अदा किया धांधली करके। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A के तहत ऊपर से मोहर लगा दी कि आप फ्लोर क्रॉसिंग कर लें। रिकाउंटिंग के जरिए हमारी अदालतों ने सीटें हरा दी, ठीक है, 3 हो गया। नंबर 4 ये है कि जब इनका नंबर पहले दिन से 17 था और इतना सारा प्रोसेस करके वो जो सारा मकसद करने जा रहे हैं, जब खुद एक चोर या डाकू एक कोई काम करता है तो क्या वो जायज आगे करता है? नहीं, इन्होंने जानबूझकर ये तरमीम की तरफ गए कि ये चाहते हैं कि मुल्क इनकी मर्जी के मुताबिक हो, ना कि आइन और कानून के। कोई भी ऐसी तरमीम जो कि आइन की रूह के खिलाफ हो, उसके बुनियादी हकूक के खिलाफ हो, एक आवाम की मंशा के खिलाफ हो, वो किसी सूरत पूरी कौम को कबूल नहीं हो सकती। देखिए नहीं महेंद्र पिछौता साहब, मेरा एक कंसर्न देखें आपके हवाले से भी है, वो ये है, आपसे मुराद आपकी जमात के, कि देखिए आप सबसे बड़ा जो ढंढोरा पीटती है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो ये कि जिस दिन हमसे बल्ले का इंतखाबी निशान लिया गया उस दिन बड़ी ज्यादती हुई। ठीक है, आपसे ज्यादती हुई होगी, आपने बल्ले के इंतखाबी निशान पे जब नजर सानी की वो आपने जाके की 6 फरवरी को, जो आज केस हुआ इस पर आज डिस्कशन भी हुई, और आज जब वो नजर सानी लग गई तो कोई वकील गया ही नहीं और उस पर कोर्ट ये कह रही है कि भाई आप तो संजीदा ही नहीं लगता नजर सानी दायर करने में कि आपके 7 वकला थे, किसी एक ने भी जसारत नहीं की कि कोर्ट में चला जाए। यानी इतने सीरियसनेस है आपकी अपने केसेस को परसू करने में, तो आप इस तरह की चीजों को जो हो रही है उसको कैसे रोक सकता है? ये कौन सी कोर्ट कह रही है और कौन सा जज कह रहा है? सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है। सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है। मुझे पता, मैंने हियरिंग सुनी है, मैंने उसके रिमार्क्स भी सुने हैं। फिर आप मुझसे मैं उसका आपको कह रहा हूँ कि ये कौन कह रहा है? ये वो काजी फैसल साहब कह रहे हैं जिन्होंने 8 फरवरी को जो डाका डाला गया उसके ऊपर समात फिक्स ही नहीं की। जो सबसे बड़ा डाका डाला गया तारीख में, वो समात क्यों नहीं फिक्स की? सर आप पहले 13 जनवरी का तो हिसाब देते सर 25 से पहले वो चाहते हैं कि ऐसे रिमार्क्स दिए जाएं जिसके जरिए जो है मजीद तहरीक इंसाफ को टारगेट किए जाए। अगवा जो हो रहे हैं लोग, मैं तो 13 जनवरी की बात कर रहा हूँ, 8 फरवरी तो 13 जनवरी के बाद आती है ना सर। उस वकील ने ये कहा था कि ये फ्रॉड बेंच है, तो आपने उसको मरवाया, पिटवाया, उसको जो है बाद में ये कह दिया गया कि ये वॉशरूम के अंदर गिर गया और इसको चोटें लग गई। अच्छा नहीं महेंद्र पिछौता साहब, देखिए आप इस पर राजी क्यों नहीं है सर कि आप जरा सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी करें कि आप कहाँ खड़े हुए सर? तीसरे दिन से मेरा भाई अगवा है। काजी फैसल साहब क्यों नहीं उसके ऊपर जो है वो नोटिस ले रहे? आप क्यों नहीं सो मोटर ले? आपको दी है ना, हमने पिटीशन फाइल की है ना, 18 के बाद जानबूझकर लेकर चले गए हैं। हमने दी है ना, पिटीशन की है, क्या अदालतों को नहीं पता कि एजेंसियां उठाती हैं? मेरा सवाल बड़ा सादा सा, देखिए अब आपने फिर सारी बहस को डिस्ट्रैक्ट कर दिया ना पिछौता साहब। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, देखिए मेरी बात आप मेरा सवाल सुन लेना पिछौता साहब। मेरा सवाल क्या हुजूर 8 फरवरी आई
8 जा रहा है, झूठे आप देखिए ना, अब अगर आप सवाल नहीं लेंगे और आप सिर्फ अपना नैरेटिव ही बिल्ड करेंगे सर, तो फिर बात हो नहीं पाएगी ना पुजौता साहब। देखिए ना, अब 1 बाय 1 चल लेते हैं ना सर। 13 जनवरी पहले आती है कि 8 फरवरी पहले आती है? आपका केस ये है कि 13 जनवरी को जब बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिया गया, उसी दिन हमसे ज्यादती शुरू हो गई। और भाई इसको आपने नजर-ए-सानी दायर कब की? और फिर अब अगर लग गई नजर-ए-सानी तो आपका वकील क्यों नहीं गया आज अदालत में? मेरा सवाल तो बड़ा सादा, क्यों नहीं जा रहे सर अदालत में? मैं उसका जवाब दे देता हूँ। 13 जनवरी की वो बात करें कि आपसे जो है वो बल्ले का निशान लिया गया जी। 13 जनवरी के बाद जो हम टिकट जमा करवाने गए वहां पर अपने आरओज के पास, और उन्होंने हमें आजाद किया। क्या काजी फैसल साहब ने नोटिस लिया उसका? मुल्क के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है और सबसे बड़ी पार्टी आपने नजरसानी की, उसके उम्मीदवारों को आजाद किया जा रहा है। काजी साहब ने नोटिस लिया, आपने अदालत से रुजू किया? देखिए अदालत क्या अंधी या नहीं देख रही कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है? सर आप अदालत में आप गए, लोगों को अगवा किया जा रहा है, क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि हमारे अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म होना चाहिए, यानी अदालतें खुद करें जो करना, हमने कुछ नहीं करना? आपने धरने का मामला उठाना है तो आप जो है वो फौरन आ जाते हैं। आपने मुनाल को सील करना है, आपको नजर आ जाती है, कुत्ता मर जाए बिल्ली मर जाए उस पर आप नोटिस ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों को आजाद किया गया, आप कहाँ थे जब आपके फैसले की गलत तशरीह की जा रही थी? आपने क्यों नहीं इंटरवीन किया? जब आपका दिल होता है कि कोई आप खबर जो है वो आप रिमार्क देना चाहते हैं, उस वक्त आप तो कहते सर हैं कि यही तो अब देखें ना, यही तो प्रॉब्लम है ना सर। सर यही तो प्रॉब्लम है। अगर फिर हुकूमत इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए से जुडिशियल रिफॉर्म्स लाके ठीक करना चाहती है, आप उस पर भी रौला डाल रहे हैं। बात यह है कि हुकूमत चाहती है कि नवाज शरीफ एक अदालत का चीफ जस्टिस लगाए, शहबाज शरीफ लगाए, उसकी मर्जी से लगे। वो बंदा जो खुद चोर होगा उसकी मर्जी से अगर चीफ भी लग जाएगा तो इंसाफ फिर किधर मिलेगा? फिर मेरा ख्याल में उधर शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ को चीफ जस्टिस बिठा देना चाहिए। जब लगाना उन्होंने, यही तो प्रॉब्लम है। देखिए कल तक अदालतें आपके लिए अच्छी थी क्योंकि आपको इंसाफ दे रही थी। आज अदालतें आपके लिए बुरी हैं क्योंकि अदालत जो है आपको लगता है कि वो आपके साथ अनजस्ट बिहेवियर है उनका, और आज अदालतें किसी और के लिए अच्छी हैं कि उनको लगता है कि अदालतें उनकी फेवर में काम कर रही हैं। तो सर ये तो फी जमाना फिर ऐसे ही है जोता साहब, ये तो कोई फिर पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी चंद जजेस जो हैं वो बात कर रहे हैं, वो खड़े हुए हैं, वो इंसाफ देना चाहते हैं, वो इंसाफ की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं। उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। 6 जजेस ने लेटर लिखा कि वीडियो कैमरे लगाए गए, हमें धमकाया गया, हमारे एक साथी को हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा। क्यों नहीं काजी फैसल साहब उसके ऊपर नोटिस ले रहे? क्यों नहीं वो फिक्स कर रहे दरखास्त? क्या वो जो बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं कि हमें फैसले लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है? वहां क्यों आपकी दरखास्त जो फिक्स हो गई आप उस पे जा नहीं रहे? जहां पर देखा कि हमारी मेजोरिटी कम है, तादाद कम है, 5 जजेस हमारे हक में है, वहां पर आपने डॉग जजेस भी लगा दिए, फिर भी आपका काम नहीं बन पाया। तो अब आप चाहते हैं कि ऐसी आनी अदालत हो जो शहबाज शरीफ और पीछे से हैंडलर उसको डील करें। अच्छा मुझे बता दें अब रोकना कैसे? जोता साहब मुझे बताएं इसको रोकना कैसे, क्या तरीका है आपके पास विद इन द पार्लियामेंट एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट? कोई है ऐसा तरीका? मुझे बता दीजिए फिर देन आई हैव टू बिल्कुल जी। तमाम इदारों को अपनी आईनी हदूद के अंदर रहना चाहिए। अच्छा, जो इदारा खिलाफ वर्जी करे उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट या कोई हाई कोर्ट फैसला देती है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर मखसूस नशिस्तें अभी तक दी गई? जब आपने बदमाशी करनी है और ये कहना है कि जी अब देखें जी हमें तो जो है लेटर भेज दिया स्पीकर ने, तो हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नहीं मानेंगे, तो क्या ऐसे आइन की बात? तो फिर क्या करेंगे? यही तो सवाल है मेरा, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। फिर आप क्या करेंगे? ऐसा होना चाहिए, ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ्स है, वो होना चाहिए। सूरज निकलता है मशरिक से मगरिब। मुझे बताएं कि आपके पास आउटकम क्या है, क्या करेंगे? क्या कोई ऐसा कोई सोल्यूशन है आपके पास कि इसको रोकना कैसे? हमारे पास एक ही सोल्यूशन है कि हम आवाज बुलंद कर सकते हैं, हम निकल सकते हैं, हम सड़कों पर आ सकते हैं, हम कहते हैं कि कानून और आइन की बालादस्ती हो। हाँ, आगे से जो है वो उनको तस से मसना और लोगों को उठा कर दहशतगर्दी और 302 के मुकदमात में डालते जाएं तो वो डालते जाएं, लेकिन क्या ऐसे आवाम चुप हो जाएगी? क्या आवाम की आवाज बंद हो जाएगी? ठीक है जोता साहब, मुझे ब्रेक लेनी है सर।